हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस रविवारी प्रीति भोज कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, इतनी प्राकृतिक आपदा होने के बाद भी आप यहाँ पे आए। इससे हमें पता चलता है कि आपका जो है भगवान में क्या है, प्रेम। तो भगवान में प्रेम ना हो तो व्यक्ति के पास बहुत सारे बहाने हैं नहीं आने के, लेकिन एक ही बहाना है आने का। क्या है? मैं जाना है, यही है ना। ऑफिस जाना है कि नहीं जाना है? नहीं जाएंगे तो क्या होगा? इससे भयंकर बारिश आती है। स्कूल जाना है कि नहीं जाना? कितने दिन बैठेंगे? 4 महीना बारिश होंगे, नहीं जाएंगे। वहां पे हमारा प्रेम है, किसमें? सैलरी में। नहीं जाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे, कैसे भी जाना है ना। लेकिन यहाँ पे नहीं जाएंगे तो क्या जगन्नाथ जी थोड़े कुछ बोलेंगे, है ना। अगले संडे चले जाएंगे। देखिए इन कुछ भक्त हैं जो बैठ नहीं सकते, उनको लगता है क्या करें, है ना, बारिश हो ना हो हम जाएंगे। उसको प्रेम कहा गया है। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर करके एक भक्त हुए हैं, उनका एक वैश्य के प्रति प्रेम था, तो इतना प्रेम था उनको कि एक बार इससे भी खतरनाक बारिश हो रही थी, लेकिन उनको जाना था मिलने के लिए, है ना। तो बैठ नहीं पा रहे, तो क्या किए, चले गए। आगे नदी में गए तो नदी में बाढ़ आ रही है। बाढ़ जो है ऐसा नहीं होता, आर पार कुछ नहीं दिख रहा है, कहाँ है, कितना गहराई है, कुछ पता नहीं लग रहा है। अब जाने की इच्छा है, उधर से एक लकड़ी आई, लकड़ी को पकड़ा, उससे बहते बहते चले गए, उस तरफ पहुंच गए। इतनी आतुरता है जाने की। आगे गए तो भी इतनी बरसात हो रही, रात हो गया पहुंचते पहुंचते। तो अभी ऊपर जाना है, उस दरवाजा वरवाजा बंद कर दिया, उसने खटखटाया, नीचे से अंदर से रास्ता था, नहीं खोला। अब उसको ऊपर जाना था, उसको पता था उसका कमरा कौन सा। तो क्या किया, एक रस्सी दिखी, रस्सी चढ़ गया ऊपर और जाके उसके सामने पहुंच गया। हीराबाई नाम था उसका। तो बोला हीराबाई में आ गया। तू बोलिए अरे पूरा इमरजेंसी लगा हुआ है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, कोई जानवर नहीं, कोई पशु पक्षी कुछ नहीं दिख रहा, कोई प्राणी बाहर नहीं, तुम कैसे आए? अरे तुमसे मिलने की इतनी आतुरता थी ना, इसलिए मैं आ गया। तो आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे आएगा? तो उसने बोला कि अगर तुमको 10% भी, है ना। बाद में उसको पता लगा कि जिसको लकड़ी को पकड़ के आया तो क्या था, एक मुर्दा था। मुर्दा नदी में था, ऊपर तैर रहा था, उसको पकड़ के आ गया। उसको ये भी पता नहीं लगा कि मुर्दा है ना, ये मरा हुआ व्यक्ति है। और जिसको पकड़ के चढ़ गया ऊपर, वो क्या था, सांप था। बाद में देखा तो उसको लगा रस्सी है, चढ़ गया, उसको दिखाई नहीं। तो बोला कि अगर जितनी आसक्ति तुम्हारी मेरे प्रति है, उसके 10% भी तुम्हारी भगवान में हो जाए तो क्या हो जाए, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। तो उसने वहीं पे उसको नतमस्तक हुआ और क्या बोला, आज से आप मेरे गुरु हो, और वहां से चला गया। तो उसके बाद में कौन बने, बिल्वमंगल ठाकुर बने। बाद में उनको स्त्रियों में इतनी मतलब आसक्ति थी, एक बार जा रहे थे, भक्त तो बन गए थे, लेकिन एक स्त्री को देखा और मुड़ के फिर देखा। तो उन्होंने बोला अरे मैं कितना देखो, मेरा अभी भी क्या हो रहा है, आसक्ति नहीं जा रही अंदर से। उन्होंने उस स्त्री के पास गए, उसको प्रणाम किया। बोले आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले क्या चाहिए? आपकी जो पिन होती है ना, वो पिन दे दो मेरे को। बोले क्या करोगे पिन का? दे दो। पिन लिया, आंखें फोड़ ली। क्योंकि क्या है, अभी काम जो है बाहर से इंद्रियों के द्वारा अंदर नहीं जाएगा तो अंदर भी नहीं होगा। तो ये मुझे भगवान का भजन करना है, और उसके बाद वो अंध हो गए। उनका नाम पड़ गया बिल्वमंगल ठाकुर। तो ऐसा वर्णन आता है कि वो भगवान जो थे साक्षात उनके पास आते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे और उनका देखभाल करते थे। और अंत समय में भी जब वो बेड पे पड़े हुए थे, भगवान आके सारा उनका, बेड पे सब कुछ होता था ना, क्योंकि भगवान के लिए किए, तो क्या हो गया, भगवान आके उनका सब साफ करते थे वृंदावन में। तो ये होता है प्रेम। प्रेम क्या, कोई कारण नहीं चाहिए उसको, है ना। लव इज ब्लाइंड, ऐसा कहा गया है। प्रेम क्या होता है, अंधा होता है। तो आपका प्रेम भी क्या है, भगवान के प्रति है, इसलिए आप यहाँ पे बैठे हो। नहीं तो 100 और रीजन है। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, उसका सेलिब्रेट करने के लिए भी, है ना। चलो आज सेलिब्रेट करते हैं, आज थोड़ा मूड बनाते हैं। दमन में वैसे भी मूड बनाने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है ना, सब मिल जाता है, उपलब्ध है। तो आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ। तो आपका कुछ तो अनुराग है भगवान में। तो आज हम करेंगे जगन्नाथ जी पे चर्चा। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी हैं कौन? कौन है जगन्नाथ जी? कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण तो ऐसे है नहीं, उनका रूप रंग तो रंग ऐसा है काला, लेकिन रूप ऐसा नहीं है। कैसे हो गया ऐसा? इसके पीछे कथा है। क्या होता है, जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, तो हम किसका गुणगान कर रहे हैं या प्रचार करते हैं? तो किसका गुणगान करते हैं? किसका? भगवान का। तो भगवान जो है, भगवान और भक्त में प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। क्या कि भक्त मेरा गुणगान कर रहा है तो मैं भक्त का भी गुणगान करूं। प्रभुपाद जी क्या किए, पूरा जीवन दे दिए, किसके लिए? भगवान के प्रचार हेतु। अपने लिए कुछ नहीं चाहा,
कोई भी मंदिर अपने नाम से नहीं है। राधा गिरधारी, राधा रास बिहारी, है ना, राधा गोविंद, इस्कॉन, है ना। तो प्रभुपाद जी तो उस उम्र में उनको कोई पड़ी नहीं थी कि अरे मैं प्रॉपर्टी बनाऊं। सब कुछ प्रभुपाद ने क्या किया, भगवान के लिए किया। तो भगवान ने क्या सोचा, ये मेरा गुणगान हर जगह करवा रहे हैं तो इनका भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो संसार में इस समय जैसे भगवान का गुणगान कभी बंद नहीं होता है, प्रभुपाद का भी गुणगान बंद नहीं होता है। हर कीर्तन के बाद इस समय कहीं गुरु आरती चल रही होगी, प्रभुपाद जी का आरती हो रहा होगा, कहीं पे कीर्तन चल रहा होगा, उसमें प्रभुपाद का गुणगान हो रहा होगा। तो भगवान का जब तक गुणगान होगा तब तक क्या होगा, प्रभुपाद जी का भी गुणगान होगा। और यश बढ़ ही रहा है प्रभुपाद जी का दिन प्रतिदिन उनके जाने के बाद भी। आप मुझे कोई ऐसा आदमी बताइए, प्रभुपाद जी 1977 में गए, कितना साल हो गया, कितना साल हो गया, 23 साल वो हो गया, 20 वो 53 और 57 ईयर्स ऑलमोस्ट, है ना। तो 57 ईयर्स हो गया किसी आदमी को, लेकिन उसका ख्याति बढ़ता जा रहा है। कोई आदमी बताइए मुझे, है कोई ऐसा? 57 जाके भी हो गया, फिर भी बढ़ रहा है ना। फिर भी प्रभुपाद की पुस्तकें छप रही हैं, लोग प्रभुपाद से जुड़ रहे हैं। और क्या हो रहा है, प्रभुपाद को देखा नहीं किसी ने, लेकिन फिर भी प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ के लोग अपना जीवन दे दे रहे हैं। अच्छे पढ़े लिखे आदमी क्या कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो क्या कर रहे हैं, सर मुड़ा के मंदिर में आ जा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं। जो 56 भोग खा सकता है आदमी, 5 स्टार होटल में खा सकता है, वो क्या कर रहा है, सादा जीवन जी रहा है। यहाँ तक क्यों जी रहा है, कुछ तो उसको समझ में आया होगा ना। कोई ऐसे समझ आता है तो क्या हो रहा है, भगवान प्रभुपाद का भी ख्याति बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार एक बार कृष्ण ने ऐसा सोचा कि मेरे सबसे प्रिय भक्त कौन है, कौन है, राधा रानी। गोपियां सबसे प्रिय है, लेकिन उनकी ख्याति तो कोई जानता नहीं है। वो तो एकदम अनपढ़ कन्या है, कहाँ की, ब्रज की, है ना। उनको कोई नहीं जानता है, शहर वालों को सब जानते हैं, सत्यभामा को जानते हैं, रुक्मणी को जानते हैं। तो इनका ख्याति कैसे बढ़ाएगा। तो भगवान की लीला के अनुसार एक बार क्या हुआ, नारद जी द्वारिका में आए। तो द्वारिका में आए तो द्वारिका में भगवान जो है ऐश्वर्य में रहते हैं। आप में से कितने लोग गए हैं द्वारिका? अभी की जो द्वारिका है, अभी तो अंदर भी जाने का प्लान बन रहा है। असली द्वारिका जो है डूब गई है ना, वो जल के अंदर है। तो उसका ऐसा कहा जाता है कि उसका जो वर्णन है वो ऐश्वर्य का वर्णन कोई कर नहीं सकता, इतना ऐश्वर्य है, साक्षात भगवान जहाँ रहते हैं। तो द्वारिका में गए और नारद जी जाए तो मतलब कुछ ना कुछ अभी होने वाला है ना। वो कुछ सिंपल करके नहीं आ सकते हैं, मतलब ठीक है हाथ जोड़ के आ गए, वो गए हैं तो मतलब कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो क्या हुआ, नारद जी गए वहां पे और सीधा गए सत्यभामा और रुक्मणी के पास में। और ये जो भगवान की 16,108 रानियां हैं, लेकिन उनमें से 5-7 जो है मुख्य हैं, जैसे सत्यभामा, रुक्मणी, मित्रविंदा, है ना, ऐसे ऐसे करके 5-7 मेन हैं। तो गए सत्यभामा और रुक्मणी के पास में और बोलते हैं आप कितने भाग्यशाली हैं, देखो भगवान जो है आपकी सेवा लेते हैं, आपसे आपके साथ रहते हैं। हमको तो आना पड़ता है कभी कभी दर्शन लेने, लेकिन आपके साथ भगवान रहते हैं, आप इतने अच्छे से सेवा करते हैं उनकी कि भगवान इतने संतुष्ट हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, आप कितने भाग्यशाली। इतने में सत्यभामा बोलती है, रुक्मणी बोलती है आपको गलत फहमी है, भगवान जो है यहाँ रहते हैं लेकिन सुखी खुश नहीं रहते हैं। बोला क्यों? नहीं, हम उनको इतना अच्छा भोग लगाते हैं, इतना अच्छा उनको टेक केयर करते हैं, है ना, लेकिन क्या होता है भगवान हमेशा मतलब उनको कुछ मन में चलता रहता है। हम देखते हैं कि खुश नहीं है पूरी तरह। नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं नहीं ऐसा है। रुक्मणी बोले अभी कल की बात है ना, हर रात का उनका क्या है, हर रात को उठेंगे और बोलेंगे हे राधे आप कहाँ हो, हे मधुमंगल तुम कहाँ हो, चलो गाय चराने चलते हैं, है ना, हे यशोदा मैया कहाँ है ना। तो ऐसे ऐसा कुछ बोलते हैं और रोते हैं, बहुत रोते हैं, इतना रोते हैं कि उनको पता लगता, पूरा का पूरा बेड गीला कर देते हैं रो रो के। मतलब इतना रोते हैं पूरा बेड, जैसे अभी को बरसात में बेड भीग जाए तो कैसा हो जाएगा, पानी निकलेगा ना उसमें से, तकिए में ऐसे निचोड़ेंगे तो पानी मतलब अश्रु इतना निकलता है। तो भगवान खुश होते तो ऐसा क्यों रोते हैं? और कभी भी उठ के भागने लग पड़ते हैं और फिर निराश होकर बाहर से आ जाते हैं, है ना। जैसे तू ये खुश नहीं है, सत्यम बोलते हाँ मेरे साथ भी ऐसा, क्योंकि भगवान हर रानी के साथ रहते हैं अलग अलग से, ऐसा नहीं कि एक ही रानी के साथ। भगवान उतना विस्तार कर सकते हैं, 16,108 विस्तार किए हैं। नारद जी गए तो नारद जी देखे हर महल में हर एक रानी के साथ भगवान बैठे, हर और किसी के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं पे कुछ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, हर महल में भगवान है ना। तो ये भगवान का एक विशेष भगवान का गुण है, भगवान सबके साथ है, सब जीवात्मा से भगवान क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। हम यहाँ पे तो घर पे नहीं है, ऑफिस में नहीं है, लेकिन भगवान यहाँ पे हैं, ऑफिस में भी है और सब जगह है भगवान। ये भगवान का विशेष नहीं, इसलिए भगवान है, इसलिए जीव जो है भगवान का अंश है। तो बोला कि मैं देखा कि रात को कृष्ण सोए हैं, बिल्कुल ऐसे कर रहे थे, उठे और
हे राधे आप कहाँ हो, है ना, हे मधुमंगल चलो गायें चराने चलते हैं, है ना, नंद महाराज ऐसे ऐसे अपने पिता माता को। तो ऐसे क्या है वृंदावन में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमको उसका लीला जो है थोड़ा बताइए नारद मुनि। नारद मुनि बोले देखिए क्या है, वृंदावन का जो लीला है वो कोई नहीं जानता, क्योंकि वृंदावन में कोई नहीं था, मैं भी नहीं जानता। लेकिन वृंदावन में जो है देखिए आपका जो प्रेम है ना बंटा हुआ है, गोपियों का प्रेम बंटा हुआ नहीं है। आपके कितने पुत्र हैं? हमारे 10 पुत्र है, 1 कन्या है, सबकी है 10 पुत्र और 1 कन्या थी, 11 हो गए। तो जब देखो विवाह होता है तो पत्नी का पूरा ध्यान किस पे रहता है? पति पे रहता है। जैसे बच्चा होता है तो क्या होता है, पति साइड हो जाता है और सारा ध्यान किस में आ जाता है? बच्चे पे आ जाता है ना। और आपके जो 11 हैं तो 11 में क्या हो गया, आपका प्रेम बंट गया। इसलिए क्या है, आपकी एक निष्ठा नहीं होने के कारण क्या भगवान संतुष्ट नहीं होते। लेकिन गोपियों का क्या है, वृंदावन वासियों का क्या है, एक निष्ठा। उसकी कथा में हम जाएंगे अभी। तो बोलो हमको सुनना है कि कैसे है, तो कौन बताएगा? वृंदावन में लीला में कौन थी? रोहिणी माता थी, क्योंकि रोहिणी माता जो थी वो द्वारिका भी आ गई बाद में, मथुरा आ गए फिर द्वारिका आ गई, है ना। तो रोहिणी माता आपको बता सकती है कि वृंदावन में एग्जैक्ट लीला होता क्या था। बोले ठीक है, तो रोहिणी माता को बुलाया। रोहिणी माता बोलना प्रारंभ किया। रोहिणी माता बोली कि कृष्ण जो है ना, उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वो सोचा ना, उन्होंने विचार किया वो लीला का, तो क्या हो गया, उनकी आंखों में आंसू आ गया और बोलने लगे कि गोपियों को जैसा प्रेम है कृष्ण से वैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। यशोदा और नंद का जैसा प्रेम है वैसा कोई नहीं कर सकता। मधुमंगल श्री दामा दामा, है ना, और ये सारे जितने भी भगवान के मित्र हैं वैसा कोई प्रेम कर नहीं सकता है। इतना बोलते बोलते उनको अश्रुपात होने लगा। इतने में कौन आ गई? कंस की माँ। कंस को तो मार दिया था ना। कंस की माँ थी, उसका नाम था पद्मावती, उसको भी साथ में रखा था। तो कंस की माँ आई और बोलने लगी अरे ऐसा कुछ नहीं है, गोपियों का कुछ मत सुनाओ इनको, ये इनको तुम भ्रमित मत करो। गोपियों जैसा कोई कठोर हृदय हो ही नहीं सकता है, और तुम नंद और यशोदा की बात कर रहे हो। मैं बताती हूँ क्या क्या करते थे, है ना। हमने हमारा कृष्ण जो था कंस के भय से वहां पे हमने उसको ट्रांसफर किया। कहाँ पे? गोकुल में। और ये लोग उसको अपना गुलाम बना लिए, है ना। इसको माखन नहीं देते तभी तो चोरी करता था ना, उसको खाने को भी नहीं देते थे ये लोग, तो बेचारे को चोरी करना पड़ता था, है ना। और क्या करती थी, एक बार तो हमने सुना नंद और यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया। कितना ऐसा को करता है अपने बच्चे के साथ में, इस ऐसा सौतेला व्यवहार ये लोग करते थे। उसको ओखल से बांध दिया और डंडा लेके पीछे भाग रही थी, फिर उसको बांध दिया और बोला करेगा ऐसा, तो कृष्ण रोने लग पड़े। इतना रोए इतना रोए इतना रोए, कृष्ण बोले नहीं मम्मी, है ना, नहीं मैया मैं फिर से नहीं करूंगा। तो कृष्ण को डराते थे और इतना काम लेते थे, पढ़ाया लिखाया भी नहीं उसको। कहाँ भेज दिया? गाय चराने भेज दिया, जाओ हमारा सेवा करो। सुबह से शाम तक बेचारा गाय चराता था। उसको एक टिफिन पता नहीं देते भी थे कि नहीं देते थे, मांग के खाता था सब जगह जाकर। सब ग्वाल बाल अपने घर से टिफिन बना के लाते थे, फिर उसको देते थे। उनकी बात मत करो गोपियों की, कृष्ण। और गोपियां उसकी शिकायत करती थी जाके, है ना, कंप्लेन पे कंप्लेन, कंप्लेन पे कंप्लेन, बेचारे का जीना हराम करके रखा था। लेकिन अभी कृष्ण हमारे पास आ गया, अभी ऐसी कोई डर की बात नहीं है, हम एक एक चीज का हिसाब लेंगे। अभी मैं गर्गाचार्य को बुला रही हूँ, वो बहुत अच्छा अकाउंटेंट है, वो पूरा कैलकुलेट करेगा कृष्ण कितने साल कृष्ण ने जो है उधर गुलामी किया है। और बेचारे को इतना ये करते थे, सुबह जाता था शाम को आता था, है ना। और रात को भी गोपियां उसको परेशान करती थी, है ना। और दिन में उसका कंप्लेन होता था कभी मटकी फोड़ने का, और मैया उसको प्रताड़ित करती थी। तो हम क्या करेंगे, पूरा हिसाब किताब लेंगे। तो गर्गाचार्य को मैंने बुलाया है, वो पूरा कैलकुलेट करके हमको बताएंगे, ठीक है। जो खर्चा हुआ है ना, खाना पीना उसको दिया है, वो हम पूरा बैलेंस करके डबल देंगे उनको। लेकिन जो नहीं हुआ है वो वसूल लेंगे उनसे। पूरा इसका जो दिहाड़ी लगी है ना, पूरा सैलरी, तो पूरा इसका हम वापस लेंगे। तो पद्मावती ऐसा बोलने लगी और वृंदावन वासियों के बारे में बहुत बुरा भला बोलने लगी। तो ये होता है, यहाँ पे हमको एक सिद्धांत सीखना है। देखिए पूरा लीला बदल दिया, है ना। आपने इस एंगल से सोचा था कभी? नहीं सोचा था। तो जब हम किसी ऐसी व्यक्ति से सुनते हैं जो लगेगा हमको कि भगवान की लीला बता रहा है, लेकिन लीला को क्या करेगा, पूरा का पूरा बदल देगा, है ना। तो क्या हो गया उससे? लेकिन जो रुक्मणी और सत्यभामा है वो इंटेलिजेंट है, वो बुद्धिमान बुद्धिमती है। उन्होंने क्या सोचा है, देखो ये पद्मावती तो ऐसा करती है, और अपने पति का तारीफ कर लिया कि महाराज उग्रसेन इतने देखो ब्रॉड माइंडेड और इतने अच्छे हैं। कृष्ण को लाए, पढ़ने भेजा, कहाँ किसी को चाइल्ड लेबर कर दिया उन लोगों ने, तो ना तो उसको पढ़ाया ना कुछ किया। फिर सांदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैन भेजा, वहाँ पढ़ाया लिखाया, अब सेटल किया है ना। तो ये गलत बात है। तो रोहिणी माता को बहुत गुस्सा। रोहिणी माता बोलती है देखो ज्यादा बकवास मत करो, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानती हूँ। कंस जो है उग्रसेन का पुत्र नहीं था,
कंस किसका पुत्र था? तुमको मैं जानती हूँ, तुम एक बार खेल रही थी कहाँ? यमुना के तट पे, और तुम वहां पे यमुना जी से एक राक्षस निकला, उसका नाम द्रुमिल था। तो द्रुमिल और तुम्हारा जो था वो के संग हुआ, तुम काम इच्छा के कारण उससे संग की और उससे कंस पैदा हुआ। तो तुम ज्यादा हमको संदेश मत दो। तो इतना सुन के पद्मावती घबरा गई कि ये हमारी सारी पोल जानती है, तो वो निकल गई। तो भी ये दोनों बैठ गए और बोला कि हमको वृंदावन की लीलाओं का श्रवण कराइए। तो फिर यशोदा मैया, रोहिणी मैया चालू करती है, क्या बोलती है? वृंदावन की जो लीलाएं हैं, कृष्ण वहां पे 11 साल रहे, है ना। 11 साल के थे तो कहाँ पे चले गए? फिर मथुरा बुला लिया उनको। तो कृष्ण का जो था जीवन जो था पूरा वृंदावन वासियों के इर्द गिर्द था, और वृंदावन वासियों का जीवन जो था पूरा कृष्ण के इर्द गिर्द था। कृष्ण क्या करते थे, है ना? कृष्ण ऐसा नहीं था कि गाय चराने भेजे। कृष्ण एक दिन रोने लगे, भैया सब लोग गाय चराने जाते हैं, मुझे भी जाना है ना। अरे बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, गाय तुम्हारी तुमसे संभाली नहीं जाएगी। नहीं नहीं, हमको जाना है। तो फिर बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। तो फिर मैया बोली ठीक है, तुम क्या करो, तुम बछड़ों को लेके जाया करो। ये लोग बड़े बड़े जो है ग्वाल बाल जो है, बड़े बड़े बछड़े इनको लेके जाते हैं ना, गायों को और बैल को। तुम क्या करो, बछड़ों को लेके जाओ। तो कृष्ण को बछड़े लेने के लिए, बछड़े लेके क्या किया गया? भेजा गया, है ना। तो किस दिन के? गोपाष्टमी के दिन, है ना। गोपाष्टमी के दिन उनको अधिकार मिला था बड़ी गायों को चराने का। उससे पहले छोटी छोटी चराते थे, पहले ट्रेनिंग हुआ उनका, है ना। तो और कृष्ण ने क्या बोला, उसने पद्मावती ने बोला इनको चप्पल भी नहीं दिया उन्होंने, इतना भी खर्चा नहीं किया, है ना। चप्पल भी नहीं दिया, छाता भी नहीं देते थे। धूप में बेचारा कृष्ण जाता था, पूरा दिन मजदूरी करता था, फिर शाम को आता था। तो बोला, कृष्ण बोलने लगे एक दिन कि माँ हमारी कितनी गाय हैं? 9 लाख गाय। तो क्या करूंगा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं नंगे पैर जाऊंगा। क्यों? अरे हमारी गाय भी तो नंगे पैर जाती है ना, और मैं छाता भी नहीं लेके जाऊंगा। पहले सबको एक एक छाता दो, और सबको क्या करो, जूता दो। अब 1 लाख गाय पे कितना जूता हो जाएगा? 4 है ना, गाय 2 नहीं पहनती, 4 पहनेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 4 कर लीजिए। उतना जूता पहनाना, फिर इतना बंदोबस्त करना, तो क्या है, मैं भी नहीं पहनूंगा। क्योंकि मैं गाय को सेवक हूँ, मैं गोपाल हूँ ना। तो गाय मेरी सेवा के लिए नहीं है, मैं गाय की सेवा के लिए, है ना। कृष्ण देखिए कोई काम नहीं करते, एक काम करते हैं, सुबह से शाम तक गाय चराते हैं, इतना प्रिय उनको गाय है। और बलराम जी कुछ नहीं करते हैं, हल लेके, एग्रीकल्चर, है ना। तो ये 2 चीज जो है ना, ये वृंदावन में है। क्या? एक तो गाय गऊ की सेवा और एक एग्रीकल्चर। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये 2 जो हैं ये बेस है हमारे जीवन का। एग्रीकल्चर नहीं करें तो मर जाएंगे भूखे हम लोग, है ना। अब बरसात नहीं होती तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। ये बरसात हो रही है, बहुत अच्छी बात है ना। तो भगवान क्या है, एग्रीकल्चर के द्वारा हमको खाना देते हैं। तो बन सकता है कुछ? बताइए। आप किसी भी फैक्ट्री में काम करते हो, कोई प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करता हो, कोई दवाई की फैक्ट्री में काम करता होगा, है ना, लेकिन वो खा सकते हैं प्लास्टिक? कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, क्या कंप्यूटर को खा सकते हैं? चिप्स हैं, मदरबोर्ड को खा सकते हैं? नहीं खा सकते। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाए, खाएगा क्या? पक्का अंबानी अडानी भी क्या खाता है? डॉलर नहीं खाता है ना। आपको मैं बोलूँ अमेजोन के जंगलों में छोड़ दूं आपको, अमेजोन के जंगल संसार के सबसे घने जंगलों में है, और बोलूँ $40 करोड़ है, जाओगे? ले तो लेंगे, लेकिन कुछ खाने पीने का बंदोबस्त नहीं हो रहा। अब आपके पास 40 करोड़ आपने ले तो लिया, लेकिन कुछ खाने पीने का बंदोबस्त नहीं है, ना तो पानी है ना कुछ है। तो डॉलर तो खा नहीं सकते हो। आप बोलोगे इतनी प्यास लगी है, कोई व्यक्ति बोलता है देखो $40 करोड़ दोगे तो 1 गिलास पानी दूंगा, आप दे देंगे उसको? क्यों दे देंगे? क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है उससे। तो आप वो बोलेंगे भाई ले ले, इससे तो मेरा कुछ होने वाला नहीं। तो पैसे से कुछ नहीं होता है। असली भोग जो है, असली जो भी आपके जीवन में चाहिए वो भगवान देते हैं, है ना। जो भी प्रसिद्धि चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सौंदर्य चाहिए, है भी, लेकिन उसका यूज नहीं कर सकते। रसगुल्ला है, रसगुल्ले में स्वाद कौन दिया है? भगवान दिए है ना। तो सब कुछ भगवान दिए। अभी आम का सीजन गया, आम में मिठास कहाँ से आ रही है? भगवान दे रहे। वहीं पे करेले की बेल लगा दो, क्या निकलेगा? करेला। कहाँ से स्वाद आ रहा है उसमें? वहीं पे अमरूद लगा दो, अमरूद का अलग स्वाद आएगा, है ना। आंवले का अलग स्वाद आएगा। तो कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। सब कुछ के स्वामी कौन है? भगवान है। तो इसी प्रकार क्या हुआ, सब कुछ भगवान दे रहे हैं। यहाँ कैसे आए? कहाँ थे हम लोग कथा में? हाँ, गाय, एग्रीकल्चर और गौ पालन भगवान ने अपने पास रखा है। 2 ही काम करते हैं भगवान, और कुछ नहीं करते, कुछ नहीं। उनको सबसे प्रिय कार्य है ये गौ पालन और एग्रीकल्चर। गऊ का पालन क्यों करते हैं बताइए? गाय इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? हम बोलते हैं गऊ बचाओ, ये बचाओ, क्यों है? दूध देती है, दूध तो भैंस भी देती है। भैंस बचाओ आंदोलन चला कभी? भैंस रक्षा है, गाय से चलता है। नहीं, भैंस का भी चलता है। अभी तो फर्टिलाइजर्स करते हैं। गाय में ऐसा क्या खासियत है बताइए?
33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, ये भी है। हाँ है? गाय सात्विक है। अच्छा, और सात्विक नहीं है कोई? ऐसे तो ब्राह्मण भी सात्विक है। सब चीज यूज होता है। अच्छा, भैंस का भी सब यूज हो जाएगा। भैंस का चमड़ा जो है उससे हम कुछ बना सकते हैं, उसके गोबर से कुछ कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कुछ ना कुछ तो यूज सब चीज का हो जाता है। इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसका कुछ यूज नहीं होता है, पता आपको? जानवर मरने के बाद भी सेवा करके जाता है, लेकिन इंसान का कुछ यूज कर ही नहीं सकते आप। रसगुल्ला खाओ, उसको कचरा बना के निकालता है। गाय खाएगी कुछ भी तो क्या पवित्र होगा ना। सब चीज यूज होता है। इंसान एक ऐसा व्यक्ति मतलब चीज है, उसका कुछ यूज नहीं होता। और इंसान ही ऐसा प्राणी है जो संसार के नियम तोड़ता है, और कोई नहीं तोड़ेगा। 6 बजे के बाद एक भी पशु पक्षी आपको दिखेगा नहीं बाहर ओवर टाइम करता हूँ, है ना, कि चलो भाई ब्रीफ केस लेके थोड़ा ज्यादा भी, है ना, कोई नहीं दिखेगा। और उनको वो ना खाते भी नहीं है, वो अपने टाइम से खाएं। गाय मर जाएगी सतयुग से लेके आज तक, लेकिन मांस नहीं खाएगी। शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। सतयुग में भी, द्वापर में भी, त्रेता में। इंसान जो है ऐसा पलटी मारता है, कोई पता नहीं उसको। इंसान सबसे खतरनाक चीज है। अब डरना है ना, शेर से मत डरिए, सांप से मत डरिए, वो बेचारा डस के चला जाएगा। इंसान जो है ना वो आपको ऐसा डसेगा, ऐसा चाणक्य पंडित बोलते हैं कि दुष्ट और सांप में अगर मित्रता करनी पड़े, रहना पड़े, चॉइस करना है दो में से, सांप को चुन लो। एक बार डसेगा मर जाओगे। दुष्ट व्यक्ति हर समय डसेगा। एक बार एक व्यक्ति था, वो भाग रहा था, उसके पीछे शेर पड़ा हुआ था। तो शेर पड़ा हुआ था, अभी शेर पड़ा हुआ क्या करेगा बेचारा? पेड़ पे चढ़ गया। उसको पता है शेर पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। हाँ, बैठ गया नीचे, देखा शेर इंतजार के लिए, उसको भूख लगी थी। ऊपर देखता है एक भालू है। बोला अरे यार ये तो बहुत हालत खराब हो गया, नीचे शेर ऊपर भालू। आज लगता है अपना अंत समय आ गया है। भालू देखा, ये बेचारा बहुत डरा हुआ है। भालू बोलता चिंता मत करो। हम लोग शरण में आए हुए व्यक्ति को करते नहीं कुछ। बोले ठीक है, हाँ तुम इधर बैठे रहो, मैं शेर से बातचीत कर लेता हूँ। तो शेर बोलता अरे भाई देखो, हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं, एक ही सोसाइटी के हैं, एक ही ग्रुप के हैं, तो हम दोनों आपस में डील कर लेते हैं। तो धक्का मार मैं खा लूंगा, मैं चला जाता हूँ। भालू बोलता नहीं, मैंने उसको प्रॉमिस किया है, वचन दिया है ना कि मैं तुमको अभय प्रदान करता हूँ, जाओ। तो इसको मैं नहीं भेज सकता। बहुत समझाया। भालू बोलता तुम सो जाओ, इसको मैं समझा लूंगा, सुबह तक चला जाएगा। अब वो आदमी बेचारा थक गया था, भूख प्यास भी लगी थी, सो गया। भालू भी सो गया, शेर भी सो गया। तो शेर जो था उठा, बीच में देखा वो आदमी उठा, भालू को बोलता है, भालू भी उठा, आदमी सो रहा था, दे देना, क्या तेरा जा रहा है इसमें, है ना, हम आपस में समझ लेंगे, बाद में चुका दूंगा तेरा कर्जा जो भी है। बोलता नहीं, मैं धोखा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो सो गया, अभी आदमी उठा बीच में। शेर बोलता देखो भाई, मेरे को तो पेट भरने से मतलब है ना, मेरा पेट भर जाएगा, मैं चला जाऊंगा, तू बच जाएगा। तू एक काम कर, भालू को धक्का मार के फेंक दे, मैं खा लूंगा इसको। तो बोलता हाँ ये बड़ी अच्छी डील है ना, मैं बच जाऊंगा इससे। तो उसने क्या किया, भालू सोया था, भालू को धक्का मारा। अब भालू को ट्रेनिंग था ना, वो तो उधर का भालू गिरते गिरते भी एक डाली पकड़ा। भालू बोला देखो, मेरे बुजुर्गों ने कहा था किसी पे विश्वास करना, लेकिन इंसान पे विश्वास मत करना। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जानवर हूँ, इसीलिए मैंने तो अपना प्रॉमिस अभी भी पूरा करूंगा। क्या? तुमको इसको दूंगा नहीं। ये होता है इंसान। इंसान जो है ना इतना जल्दी पलटी मारता है, इसलिए डरना है तो किससे डरिए? इंसान से डरिए। तो इसीलिए क्या है, एग्रीकल्चर और गाय का हम बता रहे थे। गाय का दूध से क्या बनता है? घी बनता है ना। और यज्ञ किससे होगा? और घी नहीं होगा तो यज्ञ नहीं हो सकता, और यज्ञ नहीं होगा तो देवताओं को बल प्राप्त नहीं होगा, और असुरों की शक्ति बढ़ जाएगी, होगा ना। तो गाय इसलिए महत्वपूर्ण है वैदिक कल्चर में, क्योंकि दूध भी चाहिए। पंचामृत से भगवान का अभिषेक होता है ना, सब कुछ भगवान का उससे होता है ना, दही, घी, दूध, गौमूत्र। अब वो गाय ही नहीं रहेगी तो होगा कुछ? इसीलिए जो असुर व्यक्ति है उसको पता है, असुर दे आर वेरी इंटेलिजेंट। असुरों को आप ऐसा मत समझे, टीवी में दिखाते हैं ना ऐसा, है ना, एकदम पागल से होते हैं, बड़ा बड़ा सींग, ऐसे हंसते रहते हैं, ऐसे नहीं होते। असुर बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग, जितना भी वो संसार में प्रगति हो रहा है वो असुर लोग करते हैं अपने दिमाग से, है ना। असुर दे आर वेरी इंटेलिजेंट। तो असुरों ने दिमाग लगाया, यार हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं, विष्णु को हरा नहीं पा रहे हैं, देवताओं को हरा नहीं पा रहे, तो क्या है, गाय मूल है। गाय को क्या करो, समाप्त कर दो, अपने आप सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए वो दिमाग लगाए इंटेलिजेंटली। इसलिए गाय खत्म हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है ना। तो भगवान क्या है, गायों की रक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान को पता है गाय का सेवा होगा, गाय जहाँ पे होगी, जिस जमीन पे गाय होती है, जिस भूमि पे गाय होती है, उसमें वास्तु दोष नहीं लगता, पता आपको? वास्तु दोष अपने आप चला जाता है वहां से। सब दोष, गाय वहां पे आ गई, गाय ने वहां पे गोबर कर दिया, सब दोष चला गया उसका। अभी साउथ इंडिया में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे सुबह मंगला में नरसिंह देव का एक मंदिर है, सबसे पहले गाय का दर्शन, पीछे के भाग का दर्शन करते हैं, क्योंकि वहां लक्ष्मी रहती है। गाय का मुख जो है वो अशुद्ध है, बाकी गाय पूरी शुद्ध है। और पिछला जो भाग है जहाँ से गोबर निकलता है, मूत्र निकलता है, वहां लक्ष्मी रहती है।
है ना, गोमूत्रे बसते लक्ष्मी, ऐसा वर्णन आता है। इसलिए भगवान को गाय इतनी प्रिय है ना। और ऐसे कहा जाता है कि गाय जो है उसका 84 लाख योनियों में गाय की योनि जो है वो लास्ट योनि है, उसके बाद वो मनुष्य बनती है, उसकी चेतना इतनी विकसित होती है। तो इसलिए भगवान गाय से क्या करते हैं, बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए एक ही सेवा खुद लेते हैं और कुछ नहीं लेंगे गाय। तो भगवान ने क्या सोचा, जब हमारी गाय जो है वो छतरी नहीं लेती है और क्या नहीं करती है, जूता नहीं पहनती है, तो हम क्यों पहने, इतना प्रेम था। ये असली रीजन था कि जूता नहीं पहनने का। भगवान 11 साल ब्रज में रहे, उन्होंने कभी चप्पल नहीं पहनी, है ना। फिर उसने बोला कि अपनी सेवा कराते थे, तो एक बार नंद महाराज बोले जाओ कृष्ण मेरी चप्पल उठा के ले आओ, है ना। तो कृष्ण ने वो चप्पल अपने सर पे रख ली, एक फोटो भी है उसका, ऐसे ऐसे रख के। क्यों, इतना प्रेम है उनको अपने भक्तों से। तो भगवान ऐसा नहीं कि हाँ भाई बैठ के सेवा ले रहे हैं, भगवान नहीं चाहते हैं इसने मेरे लिए इतना किया, मैं इनके लिए क्या करूँ, ये आदान प्रदान चलता रहता है। तो ऐसी ऐसी लीलाएं जब यशोदा मैया रोहिणी माता करने लगी, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। और कृष्ण कहाँ बैठे हैं, सुधर्मा सभा है, सुधर्मा सभा द्वारिका में। वो सुधर्मा सभा कैसी है, एयर कंडीशन है, अपने आप वहां पे टेम्परेचर चेंज होता रहता है ना। और ऐसी ऐसी मणियां हैं, उनको बिजली की आवश्यकता नहीं है, लाइट भी अपने आप चमकता सब कुछ उस धर्म सभा में। और भगवान बोलते हैं मैं ना तो वैकुंठ में हूं ना योगियों के हृदय में हूं, मैं कहाँ हूं, जहां पे मेरे नाम की कथा होती है, जहां भक्त मेरे बारे में बोधयंतः परस्परम, है ना। जब वो मेरे बारे में चर्चा चलती है, मैं वहीं पे चला जाता हूँ। और भगवान वहां पे अग्रसेन महाराज जो है वो क्या है, उग्रसेन महाराज क्या है, राजा है, वहां चल रही है मैनेजमेंट की कथा। अरे ये राज्य में ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और कृष्ण का ध्यान कहाँ है, वहां भी मेरी चर्चा हो रही है ना। तो भगवान क्या करते हैं, देखिए अपने बचपन की लीला सबको बहुत पसंद होती है ना। आप बड़े आदमी बन गए, है ना, आपके घर में आपका असिस्टेंट आया और आपकी मम्मी बता रही है अरे बेटा तो चड्डी में घूमता था ऐसा, अच्छा वो ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है। अरे माता जी ऐसा मत बोलिए, अभी सर ने ऐसा प्रेजेंटेशन दिया है ना कि हमको सीधा 5 करोड़ का डील मिला है। अरे तुम चुप करो मम्मी, हाँ आप क्या बोल रहे थे, हाँ बेटा तू ऐसे जाता था ऐसा। तो लीला जो है ना वो भगवान को बहुत अच्छी लगती है। तिरुपति बालाजी में आप जाएंगे ना, जगन्नाथपुरी में जाएंगे, वो क्या सुनते हैं भगवान रात को, गीत गोविंद सुनते हैं। गीत गोविंद में उनको वृंदावन का स्मरण आता है। और गीत गोविंद इतना प्रिय है, कपड़ा भी गीत गोविंद का ओढ़ते हैं, मतलब उस पर लिखा हुआ, इतना भगवान को प्रिय है। तो तिरुपति बालाजी में जब भगवान को रेस्ट पे डालते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं, हम गोविंदा 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 ऐसा बोलते हैं ना, उनको वो नाम बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो भगवान देखते हैं कौन मेरा नाम ले रहा है ऐसा। तो रात को जब उनको रेस्ट देते हैं तो उनको वृंदावन की लीलाएं सुनाते हैं, क्योंकि वो उनको बहुत, एक ही व्यक्ति है ना, व्यक्ति का काम अलग अलग है। आप ऑफिस में हैं, आप घर के जैसे बरमूडा पहन के तो नहीं ऑफिस जा सकते, कितने लोग जाते हैं घर का बरमूडा पहना चला गया, नहीं सज धज के जाते हैं ना। तो भगवान जब ऑफिस में तो विष्णु है, शंख चक्र गदा एकदम टकाटक, है ना, कोई भी नहीं, और ज्यादा बात नहीं करेगा ऑफिस में ना। मान लीजिए आपकी मम्मी आ गया, अरे बेटा तुमने खाना, हाँ मम्मी बाद में बात करता हूँ, अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, है ना। आपका बच्चा आ गया, आपको रेडी, क्योंकि अभी और लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, है ना। घर में आदमी कैजुअल रहता, तो वृंदावन भगवान का घर है, वहां पे भगवान कैजुअल रहते, है ना। तो लेकिन बाहर वैकुंठ में, या आपने हनुमान जी को देखा कभी राम जी से मस्करी करते हुए, नहीं देखा, वो नहीं कर सकते, है ना। ऐसे देखा दोनों गले में हाथ डाल के सेल्फी खींच रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि वहां मर्यादा है। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में कैसा है, कृष्ण और मधुमंगल आपस में युद्ध करते हैं, ठीक है, कुश्ती लगती है, और वो शर्त क्या है, जो जिसको हरा देगा उसके कंधे पे बैठेगा। तो क्या हुआ, कृष्ण और मधुमंगल का युद्ध हुआ, और भगवान को हरा सकता है, लेकिन भगवान प्रेम से हारते हैं। हरा दिया, मधुमंगल बोलता मैं तुम्हारी पीठ पे बैठूंगा, हाँ ठीक है, और बैठा के उनको घुमा रहे हैं। आप चढ़ सकते हैं जगन्नाथ जी की पीठ पे जाके, नहीं, प्रेम की वहां पे अधिकता है ना। ऐश्वर्य नहीं है वहां पे, ऐश्वर्य जो है वो प्रेम को भुला देता है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी है, उनकी माँ है, वो घर पे जाएगा तो क्या पूछेगी, और कैसा चल रहा है तुम्हारा ऑफिस, ये नहीं पूछेगी तू बहुत दुबला हो गया है, खाता नहीं है क्या, है ना। अरे मम्मी थोड़ा देखो इधर उधर, हमारे थोड़े, है ना, हमारा रोग है, अरे तू चुप कर, अभी चल बैठ इधर खा, 2 रोटी खा ले, एक और खाएगा तो। क्यों, ऐसा नहीं पता कि उसको, ये नहीं ऐसा नहीं है कि उसको ये पता नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उसको पता है, लेकिन वो उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारा बच्चा, हमारा लाला है ना, ये कमजोर हो गया, इसको खिलाना है। तो ऐसे नहीं कि वृंदावन वासियों को पता नहीं है कि भगवान है, लेकिन उनके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए बहुत छोटी सी चीज है कि हमारा ये जो है लाला जो है भगवान होगा, लेकिन हमारा लाला है, हम नहीं खिलाएंगे तो मर जाएगा। तो यशोदा मैया क्या करती है, जबरदस्ती उसके साथ, प्रेम की ये महत्वता होती है। इसलिए भगवान जो है गोपियों को और वृंदावन वासियों को भूलते नहीं है। लेकिन ब्रज की, द्वारिका की जो रानियां हैं, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय।
द्वारिका की रानी ये जानती हैं कि ये भगवान है, उसको भूल नहीं पाती हैं, और भूलते हैं मतलब वो स्विच होता है। लेकिन ब्रज वाले जो हैं वो कभी भूलते ही नहीं है, मतलब उनको पता ही नहीं कि भगवान है, उनको पता है लेकिन फिर भी क्या है, उनको वो महत्व नहीं है उनको कि हमारे लिए ये हमारा लाला है, ये हमारा बच्चा है, इसको हम खिलाना है हमको, है ना। तो ब्रज में वो वाला भाव है। तो ये सब लीलाएं चल रही थी, तो कृष्ण वहाँ पे ध्यान से सुन रहे हैं, और बलराम जी को भी पता लग गया कि हमारी लीला चल रही है। तो ऐसा बोलते बोलते वो और लीलाएं बताने लगी। क्या लीला बताने लगी कि ब्रज की गोपियों की लीला बताने लगी। एक बार इतना उनका प्रेम है, इतना प्रेम है, एक बार कृष्ण और राधा रानी साथ में थे, और एक मधुमक्खी आई, है ना, और कृष्ण जो है देख रहे हैं मधुमक्खी को, और राधा रानी के चरणों में आके वो मधुमक्खी क्या करने लगी, उसको लगा पुष्प है, इतना कोमल राधा रानी का चरण है। तो राधा रानी कृष्ण की गोद में बैठी है, और क्या किया, वो जो मधुमक्खी थी वो क्या की, कृष्ण राधा रानी के चरणों में आके उसको ऐसा लगा कि फूल में से रस निकालना है। तो राधा रानी डर गई, इतने में मधुमंगल जो था वो आया, उसने उसको भगा दिया। किसको, जो कीड़ा था, मतलब मधुमक्खी थी। तो सिर्फ इतना बोला, मैंने मधु को भगा दिया, और राधा रानी बेहोश हो गई। मधु मतलब मधुसूदन, कृष्ण, इतना प्रेम है। और कृष्ण भी देख रहे हैं मैं इधर हूं, लेकिन राधा रानी ने सिर्फ इतना सुना कि मैंने मधु को भगा दिया, और राधा रानी क्या हो गई, बेहोश। इतना क्या प्रेम है इनका मेरे प्रति, मुझे भी ये प्रेम, मैं बल्कि सबको, राधा रानी भी मुझसे निकली है, लेकिन मैं इस प्रेम को जान नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये प्रेम का साधन करना है। वहीं पे कृष्ण ने सोचा कि मुझे राधा रानी का भाव लेके प्रकट होना है एक लीला में, है ना। तो कृष्ण हर बार विस्मित हो जाते थे, मुझे इतना आनंद नहीं आ रहा है जितना राधा रानी को क्यों आनंद आ रहा है, गोपियों को इतना आनंद क्यों आ रहा है। मैं हूँ ये था माम पर पदंते ताम स्ते भजाम में हम, जो मेरा जिस प्रकार भजन करता है मैं उसके साथ में ऐसे रेसिप्रोकेट करता हूँ, लेकिन मेरा प्रेम फिर भी बंट जाता है। चलो ये भक्त है, ये भक्त है, उसके बारे में सोचता है, लेकिन गोपियां जो हैं एक क्षण के लिए भी मुझे नहीं भूलती। इनके प्रेम का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। तो मुझे इसका आस्वादन करना, क्योंकि कृष्ण क्या रसराज है, उनको हर प्रकार का रस चाहिए। तो कृष्ण को जी इसलिए रहे हैं, किस लिए, मुझे आनंद लेना है। लेकिन गोपियों को और राधा रानी को इतना आनंद क्यों आ रहा है, ये सोच के वो सोचे मैं गोपियों का भाव लूंगा, राधा रानी का भाव लूंगा। ये पहली बार भगवान के मन में आया। दूसरी बार कृष्ण जो थे पहली बार गायें चराने जा रहे थे, तो सब जा रहे हैं उनके साथ, पहली बार जा रहे हैं ना, तो छोड़ नहीं सकते। जंगल में तो बहुत सारे असुर वगैरह आते रहते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कृष्ण को कैसे छोड़ेंगे। तो नंद महाराज यशोदा भी साथ में चल रहे हैं, पूरा ब्रज साथ में चल रहा है। अब कृष्ण को शर्म लग रही है, अरे हम गाय चराने जा रहे हैं, पूरे तुम मेरे साथ चलोगे तो सब बोलेंगे देखो ये अपनी मम्मी डैडी को भी लेके आया हूँ, है ना। ऐसा बोलते हैं ना, स्कूल में होता है ना ऐसा कि अरे डैडी अभी जाओ आप, मेरे दोस्त हंसेंगे, है ना, कि उसको छोड़ने आते, अंदर तक छोड़ने आ रहा है, अभी जाओ मैं बड़ा हो गया हूँ। कृष्ण को ऐसा लग रहा है कि अभी ये सब जाएंगे तो सब बोलेंगे गाय चराने सारे जा रहे हैं, मुझे अकेले जाना था। बोले अभी आप जाओ, वो जा ही नहीं रहे। बोले ठीक है तुम चले जाओगे ना, हाँ मैं चले जाऊंगा, आ जाऊंगा शाम को, ठीक है। तो सब गोपियां, ललिता, विशाखा सब देख रहे हैं अंदर से। अब कृष्ण की एक नजर पड़ी, वहां से राधा रानी देख रही है, क्योंकि सबका रूटीन ही वही था। कृष्ण नंदगांव से जाते थे कहाँ, गाय चराने, गोवर्धन, जो गए हैं वृंदावन वो जानते हैं। फिर वहां से 30 किलोमीटर है वहां से, है ना, फिर वापस आते थे। तो सुबह वो सब देखते थे अपने अपने छत पे चढ़ के, और शाम को 4 बजे जैसे टाइम होता था सब अपने अपने छत पे चढ़ जाते थे, कोई छुप के देखता था, कोई कैसे, ये डेली का रूटीन था। अब पहली बार जा रहे हैं, राधा रानी भी दिख रही है, ललिता भी दिख रही है, विशाखा भी दिख रही है। कृष्ण की नजर पड़ी, तो जो नजर पड़ी और नजर मिली तो क्या हो गया, कृष्ण की बांसुरी छूट गई हाथ से, उनका जो पीताम्बर था वो भी गिर गया, और कृष्ण बेहोश होने लगे। इतने मत करता है, कृष्ण क्या कर रहे हो तुम। तो कृष्ण किस तरह अपने को संभाला, बोला यार मम्मी डैडी सब साथ में चल रहे हैं ना, तो क्या हुआ, ये लीलाएं जो हैं सबके सामने नहीं कर सकते। कृष्ण भी सोचे कि ऐसा क्या है जो मैं राधा रानी को देख के ऐसा आकर्षित हो जाता हूँ, मुझे इसका क्या करना है, आस्वादन करना है ना। तो इसलिए भगवान किस रूप में आए, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, है ना। तो कृष्ण की लीला में ही चैतन्य लीला है। वो भाव जो था उसको आस्वादन करने के लिए कि राधा रानी का ऐसा क्या भाव है जिसके लिए राधा रानी इतनी आतुर हो जाती है। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि कथा बहुत लंबी है, तो पूरा नहीं करेंगे तो आपको आनंद नहीं आएगा। 2-3 चीजें करनी है इसमें। तो ऐसा कृष्ण स्मरण करते हैं, तो कृष्ण को वहां सुधर्मा सभा में सब कुछ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। कह रहे ये तो मेरी राधा रानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यशोदा मैया के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यशोदा मैया। और क्या हुआ था, कृष्ण को जब लेके गए 11 साल की उम्र में, अक्रूर को भेजा, शॉर्ट में बोलता हूँ, तो नंदगांव से एक रोड जाता है सीधा बीच में से, है ना। आप छत पे जाएंगे ना नंदगांव के, तो वहां से वो रोड दिखाते हैं, तो सीधा मथुरा निकलता है। वहां से लेके जा रहे थे, सब वृंदावन वासी क्या हो गया, लेट गए रथ के सामने, गोपियां लेट गए, हम जाने नहीं देंगे तुमको, तुम अक्रूर नहीं हो, तुम क्रूर हो, तुमसे क्रूर व्यक्ति कोई नहीं है।
क्रूर, क्रूर मतलब बहुत निर्दयी हो तुम, अक्रूर मतलब जो निर्दयी ना हो, दयालु हो। तुम दयालु हो, तुम्हारा नाम उल्टा है, तुम कैसे लेके जा सकते हो कृष्ण को? तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम 2 दिन में आ जाएंगे। कृष्ण को पता था, कृष्ण को क्या था, जाना था, है ना। तो कृष्ण बोलते कि मैं आ जाऊंगा, 1-2 दिन में मैं थोड़ा देख के सुन के आ रहा हूँ। तो सब गोपियां उधर ही बैठ गई, ठीक है, जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक हम यहीं बैठेंगे। तो ये कृष्ण का मित्र था, वो कृष्ण को बोला, कृष्ण आज गाय चराने नहीं जाना? नहीं नहीं, आज का प्रोग्राम कैंसिल किया गया है क्योंकि मैं जा रहा हूँ मथुरा। 1-2 दिन थोड़ा कैंसिल रहेगा प्रोग्राम, थोड़ा तुम अपने हिसाब से देख लेना, फिर मैं ज्वाइन करता हूँ तुमको। अरे तुम्हारे लिए मैं खीर लाया था, है ना। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ ना, आता हूँ मैं थोड़ी देर में। नहीं नहीं नहीं, खाएंगे तो साथ में खाएंगे, है ना। क्योंकि वो जी इसलिए रहे हैं, रात को सोते किस लिए हैं, सुबह हम उठेंगे, मस्ती करेंगे, कृष्ण के लिए भोग, सब अपने अपने घर से भोग बनाते थे, फिर दोपहर में कृष्ण बीच में बैठते थे, फिर भोग लगता था, फिर कृष्ण खाते थे सब। ऐसा वो जी इसलिए रहे। गोपियां किस लिए माखन चुराती है, बनाती है, कृष्ण आएंगे उसको चुराएंगे, है ना। और इतना अत्याचार किया उन्होंने। पद्मावती बोलती है, कृष्ण बोलता था मैया मैंने माखन नहीं खाया है ना। तो तब उसको डांटती थी। तो कृष्ण क्या बोलता था, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना, तब भी उसको डांटती थी। लेकिन कृष्ण क्या बोल रहा है, मैंने ही माखन खाया, है ना। उसको बोलने का भावार्थ क्या है कि मैंने ही माखन खाया, कृष्ण झूठ नहीं बोल रहे, है ना। और फिर बोलती थी, मैया बोलती थी, नहीं तूने खाया है, देख तेरे को रंगे हाथ पकड़ा उन लोगों ने। मैया अब तो मुझे ऐसा लगता है ना कि तुमने मुझे अडॉप्ट किया है ना। ये लोग तो ऐसा बोलती हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम मुझे कहीं से उठा के लेके आई, कि तुमको मुझ पे विश्वास नहीं है ना, मुझ पे विश्वास नहीं है। बोलती बेटा ऐसी बात नहीं है, माँ को इमोशनल कर देता, फिर गले मिलते, माँ बोलती हाँ बेटा यही झूठ बोलती है ना। इतने नटखट लीलाएं, और कृष्ण को स्मरण आ रहा है सारा। तो कृष्ण कैसे अपने आप को रोक के रखे थे। अब कृष्ण मथुरा जाते समय वो बोला, क्या बोला कि मैं खीर आता हूँ खाता हूँ, उसने खीर नहीं खाया। कृष्ण मैं घर भी तभी जाऊंगा जब तुम वापस आओगे, वो उधर ही रुक गया। तो गोवर्धन में एक जगह आती है पुचरी का लोटा, है ना, पुचरी का लोटा, वो मधुमंगल है वो, है ना, ऐसा बोला जाता है। मधुमंगल जो था वो खाने पीने में ब्राह्मण है ना वो, तो उसको, लेकिन उसने खाया ही नहीं वो खीर। जब तक कृष्ण नहीं आएंगे, वो आज भी उधर इंतजार कर रहा हूँ, कृष्ण कभी वापस आएगी, कभी नहीं आए। मथुरा से वृंदावन कितना दूर है पता है आपको, 10-15 किलोमीटर। कभी नहीं आए ना ये लोग इधर गए, है ना, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं अपने कृष्ण का। ऐसा वर्णन आता है, कृष्ण क्यों नहीं गए, कृष्ण कभी गए ही नहीं वृंदावन छोड़ के, उनके हृदय में तो कृष्ण है ही ना। देखिए जो हमारे हृदय में है ना, जिसको हम हमेशा सोचते रहते हैं, हमसे दूर हो सकता है नहीं। और जो हमारे पास है वो हमारे हृदय में नहीं है, तो पास रहते हुए भी हमारे पास नहीं है। तो भगवान क्या एब्सोल्यूट है, जो भगवान को जिस भाव से स्मरण करता है, जितना भगवान उसके साथ में है। जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या है, जैसे हमने भगवान का नाम लिया, अब पानी 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 बोलेंगे, प्यास बुझेगी नहीं बुझेगी, लेकिन जैसे हमने भगवान का नाम लिया, भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं। फील करने की बात है, ये अनुभव करने की बात है। तो भगवान गए ही नहीं। तो भगवान गोपियों के प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं। जो आपका बच्चा है, घर पे नहीं है, घर पे है तो इतना ध्यान नहीं देते हैं, अब बेटा रोटी बना के रखा है खा लेना। लेकिन आप घर पे खा रहे हैं, आपका बच्चा हॉस्टल में या बाहर है, तो आप क्या सोचोगे खाते समय, उसने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, भले वो दूर है। अब माँ कैसे स्मरण करती है, बच्चा स्कूल चला गया है, छोटा बच्चा है, नर्सरी में डाला, उसकी पैंट धो रही है, तो पैंट में क्या दिख रहा है, धो रही है पैंट, बाहर से पैंट दिख रही धोते हो, लेकिन क्या स्मरण चल रहा है, ये मेरे लाला की है ना, होता है ना स्मरण। तो उसकी चीजों से किसका स्मरण हो रहा है, उस व्यक्ति का स्मरण हो रहा है। तो यही भक्ति है। भगवान हमारे पास हमेशा नहीं भी होंगे, लेकिन भगवान की चीजें हमारे पास हैं, या भगवान का नाम हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, उससे भगवान का स्मरण करेंगे। यही भक्ति है। जिस प्रकार माँ भक्ति करती है किसकी, अपने बच्चे की, या अपने पति का स्मरण करती है, जिसको अपने पति से बहुत प्रेम है, उनका कपड़ा धो रही है, हमारे पति अभी गए हैं कमाने के लिए, है ना, तो क्या हो रहा है, स्मरण हो रहा है। उसी प्रकार गोपियां क्या कर रही थी, भगवान का स्मरण कर रही थी। वो मर तो उसी दिन गए थे, खाना पीना तो उसी दिन छोड़ दिया था, खाली शरीर में प्राण इसलिए रखा था सबने, गोपियों ने और ग्वालों ने और बालों ने, सबने। कृष्ण आएंगे और बोलेंगे, देखेंगे कि सब मर गए हैं, तो वो दुखी हो जाएंगे, इसलिए उनको दुखी नहीं करना है। इसलिए हम क्या है, शरीर से सिर्फ आत्मा को जोड़ के रखा था, बाकी मर तो उसी दिन गए थे। उसके बाद कृष्ण गए, कंस का वध किया, अब कृष्ण वापस नहीं गए, वो उनका स्मरण कर रहे। कृष्ण लगातार उनका स्मरण किए, कृष्ण एक क्षण के लिए भी नहीं बोले, उसको प्रेम कहा जाता है। विरह में जो प्रेम होता है ना, वो प्रेम जो है, वो जब आप मिलन में है, वो उतना नहीं होता। जब वो व्यक्ति आपसे बिछड़ गया तो क्या होता है, वो आपके हृदय में रहता है, वो आप उसके हृदय में रहते हैं। तो दूरियां यहाँ मीलों की हो चाहे करोड़ों मीलों की हो, दूरी जो है हृदय से हो गई तो फिर दिक्कत है, और दूरी किलोमीटर्स में है तो फिर दिक्कत नहीं है। तो हृदय में उनके कृष्ण थे, और कृष्ण के हृदय में गोपियां थी।
इस प्रकार चलता रहा। तो कृष्ण को अपना प्रॉमिस याद आ गया, अरे मैं गया नहीं लेकिन। और वो गोपाल और वो जो गोपियां हैं वो क्या कर रही हैं, आज भी हमारा स्मरण कर रही हैं। तो कृष्ण गए, है ना, फिर कृष्ण और बलराम गए और क्या करने लगे, लीला सुनने लगे। ये आप सब जानते हैं इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो लीला सुनते सुनते जब वो सुभद्रा थी वो सुन रही थी, उसने बोला नहीं अंदर नहीं जाना है, तो सुनने तो दो। सुनते 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 उनका रूप परिवर्तित हो गया और वो महाभाव में चले गए। ये महाभाव मतलब द्वारिका कृष्ण है, लेकिन ये स्मरण किसका आ रहा है, वृंदावन का। तो जगन्नाथ जी का वैसा रूप हो गया, मतलब वो जगन्नाथ जी हो गए। तो कृष्ण जब ऐसा हो गए तो फिर बाद में जब ऐसा रूप हुआ उनका, तो फिर थोड़ी देर बाद होश आया तो अपने रूप में फिर से वापस आए। तो अंदर गए तो नारद जी को डांटने लगे, भगवान तुम आए हो ना, तुमने गड़बड़ किया सारा, मैं पहले ही समझ गया था, तुम आए हो तुमने ये किया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप आए तो मुझे वृंदावन का स्मरण आया और क्या हुआ, अब मैं ये रूप का दर्शन। तो नारद मुनि बोलते हैं कि प्रभु हमको आप कुछ देना चाहते हो ना तो ये दो, ये रूप सबके सामने प्रकट करो, सबके सामने प्रकट करो। नहीं नहीं, ये मेरा बहुत प्राइवेट रूप है ना। अपने देखिए व्यक्ति किसी का स्मरण कर रहा है प्राइवेटली तो उसका प्राइवेट है ना वो। नहीं 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 प्रभु मैं यही चाहता हूँ, ये रूप सबको दर्शन दे। तो भगवान बोले ठीक है, कलयुग में मैं अभी से लेके सतयुग से लेके कलयुग तक, पृथ्वी के अंत तक मैं क्या करूंगा, यही रूप का दर्शन सबको दूंगा, जाओ तथास्तु। भगवान ने ऐसा किया। वही रूप जो है इंद्रद्युम्न महाराज, और आप जो कथा सुनते हैं ना कि आदि मूर्तियां जो थी 21 दिन बोला था, लेकिन क्या हो गया, वो अंदर से आवाज नहीं आया तो क्या हो गया, उनका दरवाजा खोल दिया तो वो मूर्तियां जो थी बोलती आधी अधूरी रह गई। आधी अधूरी नहीं, यही रूप भगवान ने क्या किया था, महाभाव में जब तीनों चले गए तो ये रूप प्रकट हुआ था। तो ये रूप का दर्शन के लिए क्या हो गया भगवान। लेकिन ये सब लीला सबको नहीं बताई जाती है, ये जो भगवान के प्रेमी भक्त है वही ये रूप जानते हैं। नारद जी को पता था कि यही रूप जो था वो भगवान ने मुझे क्या किया था, किसी कल्प में बताया होगा कि ये रूप मैं प्रकट करूंगा। तो ये रूप का फिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ जगन्नाथपुरी में। अब जानते प्राण प्रतिष्ठा क्या, वो स्वयं जगन्नाथ जी, ब्रह्मा जी ने उनका इंस्टॉलेशन किया। फिर वो इंद्रद्युम्न महाराज ने सतयुग में बनाया था। कौन से सतयुग में बताया था वो बनाया था वो आज तक जान नहीं सकते हैं, जगन्नाथ की कथा जानते हैं। ठीक है, अब आई महाप्रसाद की कथा, वो भी करनी थी ना, 5 मिनट में करेंगे इसको। फिर एक और चीज करेंगे, ठीक है। भूख तो नहीं लगी आप लोग को, महाप्रसाद की कथा में ज्यादा भूख लगी। तो महाप्रसाद की महिमा ऐसी है कि भगवान जो हैं 4 धाम कौन कौन से हैं, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम। तो भगवान एक ही हैं। जैसे आपका घर है, आप एक ही हो ना, तो भगवान क्या करते हैं, पूजा कहाँ करते हैं, ध्यान कहाँ करते हैं, बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में बैठते हैं, ध्यान करते हैं। नहाते कहाँ है, रामेश्वरम में। आपका बाथरूम होता है ना, भगवान का बाथरूम है रामेश्वरम। और राज्य कहाँ करते हैं, सभा में कहाँ बैठते हैं, द्वारिका में। अब खाने कहाँ जाएंगे, है ना, डाइनिंग रूम उनका कौन सा है, जगन्नाथपुरी, उधर खाते ही रहते हैं। और आप नर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में तपस्या करते रहते हैं, अब देखिए कभी। और रामेश्वरम में उनका बाथरूम में नहाएंगे। और द्वारिका में बैठ के राजा रण छोड़ते हैं, है ना, क्या बोलते हैं गुजरात लोग, द्वारिका पक्का जाते हैं, है ना, राजा राजा है ना, राजा है वो वहां पे द्वारिका में। तो ये 4 स्थान भगवान का है। तो जगन्नाथपुरी में भगवान का हाथ सूखता नहीं कभी भी, वहां भोग लगता ही रहता है ना। ऐसा नहीं कि अभी हमारा कैसा भोग है, भगवान एसी लगा के सुला दिया उनको, ऐसा नहीं है। वहां पे वो सोते ही नहीं है। और जगन्नाथ पंडित को डायरेक्ट बोलेंगे, कभी कभी रात को 2 बजे बोलेंगे अब बंद करो, कभी कभी पूरी रात ही नहीं बोलेंगे। मंगल आरती नाम की कोई चीज नहीं होती उधर, है ना। जब दिल करेगा तब उठेंगे, जब दिल करेगा तब सोएंगे, ऐसा आदान प्रदान है ना। अरविंद प्रभु ठीक बोल रहा हूँ ना मैं, ऐसा ही है। सीधा वहां पे डायरेक्ट बात होती है। जब भोग बनता है तो आपको पता है मटकों में बनता है, और ऐसा नहीं प्लेट में ट्रांसफर करके भोग लगाते, मटके खींच के पंडे लोग जाते हैं और उससे पहले पंडे लोग यहाँ तक खा लेते हैं। वो नियम ही है वहां पे कि मन ना हो जाएगा, है ना। और हम लोग क्या है, पूरी दिख रही है, भोग ओ नमो विष्णुपादाय, और भूख भी लगी है तो क्या है, मन हो जाता है ना। वो लोग को यहाँ तक खिलाते हैं। और वो पंडे वही, उनके पुस्तों से वही काम है। जो पंडा जो है ध्वजा चेंज करता है वो पुस्तों से एक ही काम कर रहा है। और विदाउट क्रेन, विदाउट सेफ्टी चढ़ जाता ऊपर, देखा होगा आपको, उसका वीडियो देखना, चढ़ जाएगा, बदल के आ जाएगा नीचे लेके, है ना। और ऐसी अद्भुत चीजें हैं। चक्र है ना, चक्कर आप जहां से भी देखेंगे आपको सीधा ही दिखेगा, यहाँ से देखोगे तो भी आपको ऐसा दिखेगा। वो चक्कर की महिमा है। और जगन्नाथ मंदिर की कभी परछाई नहीं पड़ती, है ना। ऐसे बहुत सारी लीला है। तो क्या हुआ, वो मटका जो है सबसे पहले 7 मटके रखते हैं। पकना कौन सा चाहिए, जो आग के संपर्क में है, पकता कौन सा है, सबसे ऊपर है, वो निकालते हैं उसमें। वहां ना आलू लगता है, ना बैंगन लगता है, ना टमाटर लगता है, उगाते भी खुद अपना। अब भोग लगा, सब खींच के लेके गए। हजारों आदमी का भोग एक साथ लगता है वहां पे, भगवान के सामने रख दिया, तुलसी पत्र डाल के भोग लगता है। पंडा क्या करता है, इसमें देखेगा, इसमें जल लेगा,
जगन्नाथ जी दिख गए तो ठीक है, नहीं दिखे तो सारा भोग जो है पीछे जाके दबा देते हैं उसको। जो भगवान ने खाया उसको कौन खा सकता है? गलतियां हो जाती है ना कभी कभी अंदर, ऐसा होता रहता है वहां पे। तो ये भगवान की महिमा है, तो ये महाप्रसाद की महिमा है। तो महाप्रसाद की कथा इस प्रकार है, एक बार नारद जी महालक्ष्मी के पास गए वैकुंठ जगत में, है ना, क्षीर सागर में। तो माता जी को बहुत सेवा किया उन्होंने। अब नारद जी जाएं तो मैं बोला कि कुछ ना कुछ तो होना ही है वहाँ से, है ना। तो नारद जी वहाँ गए, सेवा किया। अब सेवा से माता प्रसन्न हो गई, माताएं जल्दी प्रसन्न हो जाती थी। तो बोले कि नारद जी आपने मेरी बहुत सेवा की है ना, तो मांगिए जो मांगते हैं। तो बोले कि माता जी लेकिन आपको देना पड़ेगा। बोले हाँ जो मांगोगे दे दूंगी, मुझे भगवान नारायण का ना महाप्रसाद चाहिए। अरे वो तो नहीं दे सकते, अभी कुछ दिन ही पहले नारायण मुझे बोले कि मेरा प्रसाद किसी को नहीं देना है। लोग जो है इसको खा के भक्त बन जा रहे हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं, है ना। तो कंप्लेन आ रहा है यमराज जी से कि हमारा डिपार्टमेंट बंद करने की नौबत आ गई है। आप क्या है वो प्रसाद खिला देते हैं सबको और क्या है भक्त बना देते हैं, और हमारा डिपार्टमेंट यहाँ पे भर्ती चालू है लेकिन कोई आ नहीं रहा है, नो वैकेंसी, हमारे पूरे यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। तो पहले बंद कर दो, बंद कर दिया फूड फॉर लाइफ डिपार्टमेंट, है ना। तो क्या हो गया, अब भाई मैं नहीं दे सकती, बेचारे नारद जी परेशान हो गए। अब उधर भगवान के भोग का समय हो गया, भगवान को माता लक्ष्मी भोग लाई, उनको रख दिया सामने, भगवान खा रहे हैं लेकिन देख रहे हैं। अब पति पत्नी का पता लगता है ना, आज थोड़ा टेंशन में लग रही है, क्या बात है। तो उनको पूछे क्या हुआ, टेंशन में क्यों है? नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, टेंशन में हो। स्वामी बात ऐसी है, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, नारद जी आए थे ऐसे सब प्रसाद मांग रहे थे आपका। अरे तो उनको बताया ना आपने, मैंने मना कर दिया है। बोले कि नहीं मैंने बताया लेकिन मान नहीं रहे हैं। ठीक है मैं क्या करूंगा, खाने के बाद ना, भोग के बाद ऐसा भोग देखूंगा थोड़ा, तब तुम दे देना उनको, ठीक है। लेकिन ऐसा स्ट्रिक्टली बोलना कि मना है, अगली बार में तो फिर आ जाएंगे, 2-4 और लेके आ जाएंगे साथ में, है ना। फूड फॉर लाइफ में थोड़ा प्रसाद कम बन रहा है आजकल, है ना, तो 2-4 और लेके आएंगे। तो बोले कि ठीक है। तो भगवान नारायण ने अपनी आंख ऐसे की और उन्हें तुरंत दे दिया। नारद जी जैसे वो प्रसाद खाए और महाप्रसाद खाए और क्या नाचने लग पड़े, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भाव विभोर हो गए, नाचते नाचते नाच इतना नाच रहे हैं। महाप्रसाद की महिमा ऐसी, नाचते नाचते ब्रह्मलोक शिवलोक चले गए। अब शिव जी वहां ध्यान में बैठे हैं, नारद जी नाच रहे, शिव जी भी उठ के नाचने लग पड़े। फिर नाचने के बाद जब थोड़ा बोले प्रभु लेकिन हम नाच क्यों रहे हैं? बोले अरे नहीं बताना नहीं हो किसी को। नहीं बताओ क्या हुआ, आप इतना क्यों नाच रहे हैं? आप तो ठीक ठाक आते थे, नारायण नारायण करते थे, आज तो आप संकीर्तन कर रहे हो एकदम। बोले नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया है। नहीं नहीं बताओ हमको, अभी आपसे क्या छुपाना, आज हमको भगवान का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है। अरे अकेले खा लिया, हमारे बारे में सोचे भी नहीं। अरे बोले दिया ही थोड़ा सा, अभी क्या करें आप? और बोला बाहर अलाउड नहीं है, लेकिन पार्सल अलाउड नहीं है, तो पार्सल दिए नहीं। तो बोले अभी फिर क्या करें? बोले भाई फिर शिव जी को युक्ति सुनिए, अरे नाखून दिखाओ, आपके नाखून में फंसा हुआ था थोड़ा सा, तो निकाला और जैसे ही मुंह में डाला वो भी नाचने लग पड़े दोनों, और इतना नाच रहे हैं शिव जी की तांडव करने लग पड़े। तो सब देवी देवता सोचने लगे अरे अभी तो प्रलय का समय आया नहीं है, शिव जी को क्या हो गया? तो प्रलय चल रहा है लगता, और वहां पे प्रलय होने लग पड़ा। शिव जी जो भाव विभोर के नाच रहे हैं तो प्रलय होने लग पड़ा। इतने में सब देवी देवता गए माता पार्वती के पास में, और माता पार्वती को क्या बोले कि माता अभी आप ही शिव जी को शांत करा सकते हो, नहीं तो ये प्रलय कर देंगे। बोले हुआ क्या है? बोले मुझे भी पता नहीं क्या हुआ है। नारद में उनका कुछ बातचीत हुआ, दोनों नाच रहे तब से। तो ठीक है, तो गए पार्वती जी ने शिव जी को बड़ी मुश्किल से शांत वांत कराया। बोले हुआ क्या है? शिव जी बोल ही नहीं रहे, है ना। अब बोलेंगे तो फिर एक और प्रॉब्लम हो जाएगा। शिव जी बोल नहीं रहे। बोले बोलो, अरे आप हमसे छुपाएंगे, इमोशनली ब्लैकमेल करने लग पड़े उनको। तो बोले हमको आप अर्धांगिनी बोलते हैं और हमसे छुपा रहे हैं। शिव जी बोले देवी जी हमको ना महाप्रसाद प्राप्त हो। अरे अकेले खा भी लिए? अरे थोड़ा सा, नहीं नहीं आप कैसे खा सकते हो अकेले, आपने हमारे बारे में सोचा भी नहीं। बोले कि अब तो गलती हो गई, क्या करेंगे अभी, हमें भी महाप्रसाद चाहिए। और देवी जो थी वो क्या करने लग पड़ी, तपस्या करने लग पड़ी, अग्नि निकलने लगी। अब पहले शिव जी से प्रॉब्लम था, अभी पूरा संसार जलने लग पड़ा। अब सब देवी देवता गए कहाँ पे? भगवान विष्णु के पास में। भगवान अभी ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है, अब आप उनको भी प्रसाद देना पड़ेगा। बोले अच्छा ठीक है। अभी ये नारद जो है जब आता है तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता ही है ना। मैंने इसलिए बोला था, लक्ष्मी जी को डांट लगी, इसलिए मैंने बोला था उसको ना, वो आए ना तो सब मतलब सतर्क हो जाने का, है ना। वो आगे प्रॉब्लम करता है फिर सबको दिक्कत होती है। बोले ठीक है अभी क्या करें, नारद जी हैं ऐसे सबका कल्याण करना चाहते हैं। तो इतना में बोले चलो प्लेट लो, प्लेट लेके गए किसके पास में? पार्वती के पास में, है ना। तो 3 हट बड़े खतरनाक बताए गए हैं, राजहट, बाल हट और स्त्री हट। बच्चा अगर जिद पे आ जाए ना
तो वो आपको घुटने टिकवा देगा, है ना। स्त्री भी ऐसी है कि कई ने क्या किया, हट पकड़ लिया ना, राम का अभिषेक होने वाला क्या हो गया, वनवास हो गया, है ना। इस पर राजा से पंगा नहीं लेना चाहिए, है ना, क्योंकि राजा अगर आ गया उसके पास शक्ति है ना, इसलिए उसको सम्मान देना चाहिए। आपको हो भी कुछ तो सहन कर ले, क्योंकि राजा हट पे आ गया तो आपको बर्बाद कर सकता है। अच्छा, तो बोला कि अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए, सबके लिए चाहिए। अरे यार ये तो अलग प्रॉब्लम हो गया, अब मुझे सब अपने बच्चों के लिए चाहिए। मेरे बच्चे कौन है, सब प्राणी, हम लोग, है ना, तो अब उनके लिए भी चाहिए। अरे भगवान नारायण बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं, अब मैं कैसे खा, माँ कैसे खा सकती है, अब माँ के लिए कुछ भोग बना के लेके जाओ, तो सबसे पहले क्या सोचेगी, खुद नहीं खाएगी, बच्चा खा लेगा ना अच्छे से, फिर बोलेगी, फिर रख लेगी, तुमको पसंद आया ना, दूसरी टाइम फिर दूंगी। तो माँ का हृदय ऐसा होता है। तो पार्वती बोले कि नहीं, अब हम सबको प्रसाद देना चाहते हैं। तो शिव जी नारायण बोले चलो ठीक है नारद जी, वो मेरा रूप प्रकट होने वाला है ना, आपको प्रॉमिस किया था, कौन सा, जगन्नाथ जी वाला, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, सुबह से शाम तक सिर्फ खाऊंगा और महाप्रसाद बंटता ही रहेगा। तब जगन्नाथपुरी में जाएंगे, प्रसाद भोग लगता रहता है, निकलता रहता है, वहाँ आनंद बाजार करके वहां पे क्या होता है, प्रसाद वितरण चलता। 20-25 रुपए का एक बड़ा मटका देंगे, 4-5 आदमी खा लेंगे वहां पे, है ना, मतलब आराम से पेट को, वैसा आपने कभी खाया ही नहीं होगा, उसको आप यहाँ पे भी लाओगे तो खराब भी नहीं होता वो प्रसाद, ऐसा प्रसाद रहता है ना। तो सबको भगवान देने लगे। तो क्या बोला, जगन्नाथपुरी में जो भी प्रसाद ले लेता है वो क्या है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। प्रसाद खाओ और भक्त बन जाओ, है ना, भक्त बन जाओ मतलब जन्म मृत्यु से छूट जाइए। और एक बार प्रसाद वहां पे हर दिन देवी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी भी आके क्या करते हैं, लाइन में लग के प्रसाद लेते हैं। और वहां पे प्रसाद में भेद नहीं है। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी आने में थोड़ा लेट हो गया, तो क्या हुआ, पूछा प्रसाद में, प्रसाद तो खत्म हो गया, अब दूसरा प्रसाद भोग लगेगा अभी, अरे अब क्या, मेरे को जाना है जल्दी, है ना, ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, अब क्या करूं। तो देखा दूर डस्टबिन में कुत्ता खा रहा था, और कुत्ता क्या कर रहा था, वो प्लेट में थोड़ा, ब्रह्मा जी जाके वहां खाने लग पड़े। अरे सब बुद्धि होता, अरे क्या कर रहे हैं आप, अरे ये जगन्नाथ प्रसाद है, ये जगन्नाथ प्रसाद जो है किसी की औकात नहीं है कि इसको क्या कर दे, दूषित कर दे, ये उल्टा क्या कर रहा है, सबको क्या कर रहा है। तो महाप्रसाद की ये महिमा है। तो जगन्नाथपुरी में भगवान क्या करते हैं, सिर्फ खाते हैं, है ना। तो हमने 2-3 चीजें समझी। सबसे पहले समझा रूप प्रकट कैसे हुआ। तो भगवान का जब भी हम दर्शन करें तो कौन है, कृष्ण है, लेकिन किस भाव में है। तो चैतन्य महाप्रभु जो भी रथ यात्रा में नाचते थे, ये चैतन्य महाप्रभु को समझ आता था। चैतन्य महाप्रभु किस रूप में है, राधा रानी के भाव में है। और वहां पे कृष्ण किसके भाव में है, राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं, दोनों के बीच में आदान प्रदान होता है। तो जगन्नाथ में जब रथ, तो भी एक बार क्या हुआ, तीसरी कथा है, ये भी खत्म कर देते हैं। तो क्या हुआ, गोपियों को पता लगा, कृष्ण ने ऐसी योजना बनाई कि अभी सूर्य ग्रहण होने वाला है, सूर्य ग्रहण होगा तो क्या होगा, मैं जाऊंगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का बड़ा महत्व है। वहाँ पे बिंदु सरोवर, ज्योतिषर, ये सब ऐसे स्थान है जहाँ पे सूर्य ग्रहण के समय करते करते क्या होता है। और कुरुक्षेत्र में जो भी शरीर त्यागता है ना, उसका कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सीधा बैकुंठ चला जाता है, उसकी गति करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए युद्ध स्थल में ये स्थान को चुना गया था, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र ऐसा नहीं कि युद्ध स्थल के बाद ही फेमस हुआ, वो पहले से देवताओं का स्थान है। वहाँ महाराज कुरु ने धर्म की खेती की थी, जैसे हल चलाते हैं, धर्म का क्षेत्र है, इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। तो वहां पे आप शरीर, इसलिए वहां पे जो भी मरेगा, कौन बचेगा वहां पे, है ना, पिंडदान करने वाला को बचेगा, 13वां करने वाला, 12वां करने वाला को बचेगा, नहीं बचेगा। इसलिए वहां पे जो भी मरेगा सीधा उसका क्या अधोगति नहीं होगी, इसलिए उस स्थान को चुना गया था। तो कुरुक्षेत्र जाएंगे, ये खबर जो थी किसी तरह वृंदावन वासियों को पता लग गई। तो वृंदावन वासी भी सोचे कृष्ण आ रहे हैं हमारे, कहाँ पे, द्वारिका। मथुरा से फिर जरासंध ने आक्रमण कर करके परेशान किया, फिर बोले चलो यहाँ से बहुत परेशान हो गए, एक दिन युद्ध छोड़ के चले गए, नाम पड़ गया राजा रणछोड़, है ना। फिर जरासंध का वध करवाया भीम के द्वारा। फिर बोले इधर बहुत मचमच रहता है रोज के, अब इधर से क्या करते हैं, चलो समुद्र के अंदर नगरी बनाते हैं वहां पे। तो द्वारिका चले गए, द्वारिका से कृष्ण कुरुक्षेत्र आने वाले थे। ये यहाँ पे इनको सबको पता लग गया कि सब अपनी बैलगाड़ी पैक करके क्या हो गया, कुरुक्षेत्र पहुंच गए, कृष्ण का दर्शन करेंगे। कृष्ण वहां से पहुंच गए, सब सारे राजा, ऋषि, मुनि, व्यासदेव सब वहां पे उपस्थित हैं। और कृष्ण ने क्या देखा, कृष्ण का इतना बड़ा टेंट था कि उसमें सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। और कृष्ण को पता लगा कि नंद महाराज और यशोदा हैं। कृष्ण भागे और उनको स्वागत करने के लिए, और टूट फूट कर रोने लग पड़े। इतना रो यशोदा मैया के गोद में जाके बैठ गए। देवकी सोच रही है कृष्ण मेरी गोद में कभी नहीं रोया ऐसे, है ना, लेकिन अब बोलूं तो बोलूं कैसे सबके सामने पब्लिकली कि तुम्हारा पुत्र नहीं है, हमारा पुत्र है। और कृष्ण जो है रो रहे हैं फूट फूट के, है ना। बलराम जाके नंद महाराज के इसमें रो रहे हैं, अब हम नहीं रहेंगे, अब हमको नहीं रहना, हमको राज्य नहीं चाहिए, हम चले जाएंगे अभी यहाँ से।
तो देवकी समझ गई अगर ये ज्यादा हुआ तो, और इतने में रोहिणी देख रही है कि देवकी टोकने वाली है। रोहिणी ने देवकी को बोला, अरे देखो बहुत सारे और भी लोग आए हैं, आप जाइए थोड़ा उनको अटेंड करिए। इस तरह वहां से हटाया, ये फूट फूट के रोने लगे। बाहर गोपियां खड़ी हैं, अभी अंदर नहीं आ सकती ना, क्योंकि माता और पिता का और बच्चों का मिलन चल रहा है। तो यशोदा मैया को स्मरण आया, अरे गोपियों भी तो मिलेंगी भगवान से। ग्वाल बाल रो रो फूट फूट के रोने लगे, कृष्ण आप क्यों चले गए? अब हम मतलब वो मर गए थे। देखो आपको स्मरण आ जाए अपने, आपका कोई एकदम लंगोटिया यार आ गया, आपका एकदम एसी रूम है, सब कुछ है, जैसे होगा आंखों से आंसू आ जाएंगे, है ना। वो दिन कितने अच्छे थे, है ना, कितने अच्छे थे वो दिन। कोई अभी क्या है, हम आपको गले नहीं मिल सकते हैं। तो कृष्ण जो है तो कृष्ण, लेकिन हाथ में बांसुरी नहीं है अभी, सुदर्शन में कृष्ण बांसुरी नहीं लिए, है ना। और क्या है, राजसी वस्त्र है ना। और वृंदावन में कैसे रहते हैं, जो भी मिलता पत्ते की माला पहन लेंगे, फूल की माला पहन लेंगे। बेड किसका, दोपहर में सब ग्वाल बाल सो जाते हैं, बेड का पत्तों का बेड बनाते सब सो जाते हैं। लेकिन वहां पे क्या है, सब राजसी है। और एक थोड़ा सोफिस्टिकेशन होती है कि नहीं, ऑफिस में व्यक्ति को सोफिस्टिकेटेड रहना पड़ता है। अब वो बात नहीं कर रहे हैं उनसे, बात नहीं कर रहे तो आपको कैसा लगेगा? आप गए अपने मित्र समझ के और वो आपसे बात ही नहीं किया, है ना, तो क्या होगा, अरे यार हमारा बेइज्जती कर दिया, हमसे बात नहीं किया। तो बात नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे राजा है ना, सब उनको देख रहे हैं। तो गोपियां बोलती हैं, राधा रानी बोलते हैं, आप वही कृष्ण हो, मैं वही राधा हूँ, लेकिन आज आप वो भाव में नहीं, है ना। तो कृष्ण की आंखों से आंसू आने लगे, उनको सब वृंदावन का स्मरण आने लगा, और यही रूप उनका फिर से हो गया। कौन सा? जगन्नाथ का, है ना। और रोने लगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को उन्होंने रथ पे बैठाया और खींचने लगे। क्या बोले? चलो अभी बहुत हुआ अभी, है ना, अभी हम आपके पांव पड़ते हैं, आप ब्रज में लौट चलोगे। बहुत आप लीला कर लिए ऐसी, अब आप हमारे हृदय में आ जाओ, क्योंकि मोर मन वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु होते हैं। वृंदावन कोई स्थान नहीं है, स्थान है, लेकिन जो आपका भाव होगा वहां पर आप पहुंच जाओगे, है ना। तो अंतकाल च मामेव, जो भगवान, जो व्यक्ति अंतकाल में स्मरण करता है वैसा उसको प्राप्ति हो जाती है। ये भाव की प्राप्ति जो है वही आपका गंतव्य है। व्यक्ति जो है वो जेल पहुंचा नहीं है, लेकिन क्रिमिनल मेंटेलिटी तो एक दिन पहुंच जाएगा, है ना। मेंटेलिटी से सब कुछ होता है। तो हम यहाँ पे क्यों आए? हम कृष्ण को भूल गए। वहां कैसे जाएंगे? भक्ति का स्मरण कर करके, है ना। तो बस हम में और उसमें, मतलब उस समय में इतना अंतर है कि अभी हम परिपक्वता को वो चीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुनते सुनते श्रवण करते करते जो मन में आ जाएगा वही हमारा स्थान वहां प्रकट हो जाएगा। बस इतना सा। व्यक्ति नरक क्यों जाता है? तो नरक वाले कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार क्या होगा, नरक पहुंचा नहीं है, पहुंच जाएगा, है ना। बस यही है, यही भाव जो है जगन्नाथ जी क्या किया, रथ पे बैठा लिया उन्होंने, खींचने लगी। वही रथ यात्रा। रथ यात्रा का अर्थ क्या है? उन्होंने बोला कि कृष्ण भी आप बहुत दूर रह लिए, आप चलिए अभी वृंदावन। और वृंदावन अपने हृदय के प्रति उनको खींचते हैं, तो उसी को रथ यात्रा कहा जाता है। तो वो रथ यात्रा भी कभी है? 7 तारीख को है, ठीक है। एक छोटा सा भजन गाएंगे, ठीक है। वो खाली 2 मिनट हो जाए, मैं उसको ग्रुप में डाल देता हूँ। आप सब लोग दमन ग्रुप में हैं? दमन ग्रुप में है आप सब लोग? ऑफिशियल ग्रुप में, उसमें डाल देता हूँ मैं, खाली 5 मिनट का है। वो उसको गा के आपको बहुत आनंद आएगा और उसमें पूरा तत्व क्लियर हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है और कृष्ण ही जगन्नाथ है ना। अब समझ गए? इतना तो समझ गए ना आप सब?